चलो जी, सुन देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर हम बात करें, सुनिए यहाँ पे आपसे पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहा है, तो बेटा पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स, है ना। बेटा ये आएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज एम की वैल्यू 1 and 1 आ जाएगी। y इज इक्वल टू ये आएगा c1 प्लस c2x ई की पावर x। इस क्वेश्चन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ c1 ई की पावर x, c2x सी की पावर x एंड ये आएगा ax प्लस b x ई की पावर x। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, राइट, है ना। यहाँ से हमारे पास जो y1 y2 दे रखा है बेटा वो क्या है, y1 हमारे पास e की पावर x है एंड y2 हमारे पास है x e की पावर x, दिख रहा है बेटा ये, है ना। हम सबसे पहले इसके रॉन्स्किन की वैल्यू निकालेंगे, तो y1 एंड y1 डैश बेटा y2 एंड y2 डैश, तो ये आएगा e की पावर x x e की पावर x। बेटा हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे वैल्यू, तो यार ये मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 2x प्लस x e की पावर 2x माइनस x e की पावर 2, बेटा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसके रॉन्स्किन की वैल्यू ये आएगी, राइट। हमें यहाँ पे क्या करना बेटा, a और b को निकालना पड़ेगा, राइट। तो बेटा a की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो बेटा हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस का y2r अपॉन w इंटू डी एक्स। बेटा माइनस का y2 हमारे पास यहाँ पे क्या है भैया, x e की पावर x अपॉन इंटू r, बेटा r ही रह गया, x e की पावर x log x डिवाइडेड बाय w दैट इज e की पावर 2x dx। अगर आप देखेंगे तो कुछ टर्म तो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो रही भैया, e की पावर 2x ये कैंसिल हो जाएगा, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का x स्क्वायर log x dx आ जाएगा, राइट। बेटा हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे माइनस को छोड़ो बेटा, log x को छोड़ा, x स्क्वायर का किया, तो ये आएगा x क्यूब बाई 3 log x, है ना, माइनस फिर अंदर हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, है ना। आई थिंक ये है, सॉरी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, फिर इसे कैंसिल करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर वापस इसका करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स क्यूब बाई 9, है ना। तो बेटा ये आएगा एक्स, भैया नहीं, एक्स क्यूब बाय 9 आएगा, है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, है ना। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है, ए की वैल्यू ये आई, है ना। ना बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बी की वैल्यू भी मेरे पास जगह नहीं, तो मैं चलो यहाँ निकाल लेता हूँ बी की वैल्यू, है ना। चलो बी की वैल्यू यहाँ निकाल देता हूँ ना, बेटा आएगा y1r अपॉन w इंटू डी एक्स, है ना। बेटा y1 की वैल्यू हमारे पास है e की पावर x, ये आएगा x e की पावर x log x अपॉन e की पावर 2x dx। बेटा e की पावर 2x e की पावर 2x क्या हो रही है हमारे पास, कैंसिल हो रही है, तो यार ये आएगा हमारे पास x log x dx। बेटा इसको आइलेट से करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर बाई 2 log x, है ना, माइनस बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x, और इसका करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, वापस करेंगे तो सुन x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा हमारे पास ये, है ना। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा बेटा a और b की वैल्यू रखने पर वो क्या आएगा, वो हम रख देते हैं ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो yp इज इक्वल टू दिस इज p, तो a की वैल्यू पुट कर दो, बेटा a की वैल्यू आएगी माइनस का एक्स क्यूब बाय 3 log x प्लस का एक्स क्यूब बाय 9, बेटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू एक्स प्लस बेटा यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है b की वैल्यू, है ना, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स पावर 4 बाय 4, है ना, x e की पावर x। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यार भैया, है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो yp इज इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 log x, है ना, सॉरी एक्स पावर 4, है ना, माइनस का एक्स पावर 4 बाई 3 log x प्लस एक्स पावर 4 बाय 9, एंड सुन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास एक्स क्यूब बाई 2 log x, सुनिए आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये आएगा एक्स क्यूब बाय 4 e की पावर x। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, राइट। अगर आप सॉल्व करेंगे तो सुन इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। अब सुन हम जानते हैं कि जो एक्स क्यूब होता है 0 और 1 के बीच में, देखो ये नेगेटिव आ रहा है, सुन ध्यान दीजिएगा, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू, है ना। देखो ये नेगेटिव है हमारे पास यहाँ पे, है ना, सुन दिस इज द नेगेटिव, है ना। सुन ये चलो 0 और 1 के बीच में तो बहुत छोटी वैल्यू देगा ये। अब हम जानते हैं log x जो होता है वो 0 और 1 के बीच में नेगेटिव होता है, बेटा ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ये भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, और स्टूडेंट ये भी हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे देगा।
तो कुल मिला के इसकी जो वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में, वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, नेगेटिव आ जाएगी, है ना। पर सुन, ये log x हमारे पास नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो सुन, हमारे पास दो टर्म जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही, दो टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही, नेगेटिव आ रही। तो जब इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब आपसे बोला जा रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या एग्जिस्ट करेगा, तो बेटा x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि log 0 डज नॉट एग्जिस्ट आता है ना। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। तो सुन, बाकी तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये आएगा, है ना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां जाके जो और भी वीडियोस हैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने यहां पे सॉल्व करा रखे हैं, तो वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।